जहां मैं पहले निवास करता था, क्या ये वही नदी है जो अपने लहरों के साथ मुझे शांति के गीत सुनाती थी? क्या ये वही पादप श्रृंखलाएं हैं जिनके कण से केवल एक ध्वनि आती थी, राम धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो राम। कहाँ चली गई वो शांति भोलेनाथ, कहाँ चली, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति तू, कहाँ चली, कहाँ चली। अरे क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज ना दिखाएगा, क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा, कौन सा ये सप्त चीतकार कर चला गया, क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा, क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा। तो फूल बन खिली नहीं, हाँ फूल बन खिली नहीं है आज क्यों कली कली, कहाँ चली, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति तू, कहाँ चली। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे प्रलय होने वाली है? नहीं नहीं, याद आया प्रलय काल अभी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में लगभग 71 बार ये चतुर्युग बीत जाता है। अभी उस हिसाब से ब्रह्मा जी का दूसरा प्रहर यानी सातवां वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है, प्रलय नहीं है। फिर ऐसा क्यों लगता है? ये शिला से कर सर की जाती, माँ वसुंधरा धस की जाती, ये दुर्गा, ये दुर्गा, ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई, वज्रहित दुभिया देवों की यह विश्व विजय किसने पाई। अनहद नाद सुनाता सुंदर, अरे बन 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 ताका वीर प्रशमनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर माँ का, क्यों भंग हो गया युग मेरा, बोलो भोलेनाथ। अगर प्रलय नहीं है तो क्या अधर्म इतना बलिष्ठ हो गया कि उसने धर्म को अपने कदमों पर रौदना शुरू कर दिया? आखिर हुआ क्या है? आ रहा हूं आपकी शरण पर, याद कराइए भोलेनाथ। हो गया है दीगर कोई बात नहीं, अजगत तोड़ानी आइयों ने है कहीं कोई बात नहीं, सावधान सिर ध्वज। आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में पुरुष का नर्तन होगा, आज मृत्यु का वाहन होगा। मिथिला में रणचंडी बनकर नाचेगी मृत्यु। सावधान सावधान सावधान, हाँ शोक शोक हाँ महाशोक, गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, भृगुवर से बढ़कर बलशाली वसुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं शूर सामने में, आ गया काल अब उसका है, ले लिया परश। आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वन देवियों वन की रक्षा करना। और आश्रम में इस समय जितने भी शंकर जी के भक्त बैठे, जो दिखाई दे रहे हैं नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, सूक्ष्म रूप में भी हैं, प्रकृति ने भी कुछ को ढक रखा है। तो जितने लोग यहाँ दृश्यमान हो रहे हैं और जो बचे हैं वो असल ही वाले बचे। इतनी विषम परिस्थिति में भी जो बैठे हैं तो भगवान के सच्चे भक्त हैं। तो एक बार जितने भी भक्त यहाँ उपस्थित हैं, दोनों हाथ उठा करके बड़े प्रेम से जय घोष करिए, बोलिए शंकर भगवान की। शिव समरे दुख फांसी कटत है, पराबे रूपा जगत यूपा तुम हो
नेत्रवती के तीर पर सहुरापुर मम ग्राम, राम बिहारी सिंह नाम है, प्रभु को करत प्रणाम। हेलो, विनोद जी जहाँ भी हो शीघ्र है व्यास गद्दी में। तो है ही है, फिर भी विषम परिस्थिति में भी धर्म की छांव में बैठना ये सात्विक जनों का सत्कर्म है। चलिए जितने लोग बैठे हैं सभी को प्रस्तावनात्मक दृष्टि से आप लोग बैठ जाइए, बैठो, बैठ जाओ सब लोग, और थोड़ा हमारे पास है हुई के बैठो। इस रामलीला में क्या आप सीख सकते हो? जब तक ये पर्दा बंद है, बहुत प्रारंभिक दर्शन है, ईमानदारी से उत्तर करो, पर्दा बंद, कोई भी अभिनेता अपना अभिनय नहीं करता। पर्दा खुला, अभिनय प्रारंभ, पर्दा बंद, अभिनय फिर बंद। क्या भाव है इसका? आओ जरा इसको आध्यात्म से जोड़ें। ये संसार भी एक रंगमंच है, और जब तक जीव के नेत्र का पर्दा खुला तभी तक अभिनय है, और जिस दिन ये नेत्र का पर्दा बंद हो जाएगा मित्र, फिर कोई अभिनय होने वाला नहीं। जिस दिन जीव के नेत्र का पर्दा खुला, इस जीव ने अभिनय प्रारंभ किया, कभी वो पुत्र बना, कभी पुत्री बना, कभी भाई बना, कभी बहन बना, कभी पति बना, कभी पत्नी बना, कभी माता बना, कभी पिता बना, कभी बाबा बना, कभी दादी बना, और जिस दिन नेत्र का पर्दा बंद हो जाएगा, याद रखना तुम्हें रात भर घर में रखने को कोई तैयार। यही जीवन की सच्चाई। एक पक्ष आप आध्यात्मिक चेतना से देखो तो आपको सब कुछ मिलेगा। क्या है ये संसार? व्यास जी महाराज कहाँ है भाई? दिनों की अरे प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की विचार करिए। एक बार कवि ने पूछा कि क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं अपना परिवार बना रहा हूं। कवि ने परिवार पर ही चोट की कि जल शमरत बहाया जिस पर, कभी विचार किया है आपने? जल में वही बहाते हैं, चिंता की ज्वाला में जलते, चिंता की ज्वाला में जलते, वही चिता जलाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते। इसलिए हमें प्रसन्नता है कम से कम आप वृद्ध होकर के भी हमारे क्षेत्र में रामलीला के प्रति जागृत हो और समाज को भी जागृत करते रहते हो। इसलिए भगवान शंकर से हमारी प्रार्थना है कि आपको सतायु करें, लीला के प्रति धर्म क्षेत्र में राम काज करने के लिए आतुर करें। तुम शिवानाथ को कभी भूल जाना नहीं, लो तुम किसी से लगाना नहीं। जाओ, भगवान शंकर तुम्हारा सदैव कल्याण करे। शुभाशीष। का आध्यात्मिक स्वरूप क्या हो सकता है? धर्म के रूप में जीव अपने आप को प्रतिस्थापित करे और फिर प्रभु की मूर्ति से प्रेम करे, तो एक न एक दिन उनके घर में हृदय रूपी पटल में भगवान नर नारायण का भाव प्रकट हो। यही भाव है भाई। दक्ष की 16 कन्याएं हुई, ध्यान देना, उसमें 13 का विवाह धर्म से हुआ
उसमें जो मूर्ति नाम की कन्या थी, उन्हीं के गर्भ से भगवान नर और नारायण का प्रकट हुआ। तो मूर्ति प्रभु की हृदय में बसेगी, धर्म का अवलंब लेकर आगे बढ़ेंगे, तो एक न एक दिन तुम्हें नर होने का भान और मुझे नारायण होने का भान हो जाएगा। तो जब नर और नारायण का भान होगा तो बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी, और जब दूरी समाप्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक चेतना में तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि ऐसा भाव आने पर ही आत्म तत्व का ज्ञान होने वाला प्रारब्ध तुम्हारे जीवन में जग जाएगा। बहुत सुंदर। व्यास जी, यह सब माया कर परिवारा। बहुत सुंदर। संसार में सुख कहीं नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, अनुभव करो। कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी प्रभु के दास। इसलिए भगवान की शरणागति अपने जीवन में बनाओ, जाओ। बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे भाव बड़े पवित्र थे। शुभम मस्तु, कल्याणम मस्तु। जनक बहो आए सिरनावा, स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए। अब क्या चाहिए? कल्पना को भला और क्या चाहिए। वाह। भक्ति के द्वार पर आज भगवानु है, भावना को भला और क्या चाहिए। सिरध्वज का कोटि सह प्रणाम स्वीकार करें भगवान। सिरध्वज, तुम्हारा कहना है स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, कल्पना को भला और क्या चाहिए। हमारा कहना है कि कल्पना कभी किसी निर्माण से कम नहीं होती। अगर कल्पना नहीं होगी तो कोई निर्माण संभव नहीं होगा। कल्पना ही, अगर ईमानदारी से बताओ 550 वर्षों से कल्पना न रही होती तो क्या ये मंदिर बनता? आप सभी लोग उनका दर्शन करते। कल्पना कभी किसी निर्माण से कम नहीं होती, तो साधना ये कभी किसी निर्वाण से कम नहीं होती। निर्वाण माने मुक्ति। मुक्ति चाहिए तो साधना का सोपान पार करना पड़ेगा। कल्पना निर्माण से कम नहीं, साधना निर्वाण से कम नहीं, और किसी के हृदय में जगह अच्छी भावना, ये भावना किसी भगवान से कम भावी विद्यते देवा। भावना में ही देवता का वास है, हमारे शास्त्र कहते हैं। व्यास जी, जनक शब्द की बड़ी पावन गरिमा है। जनक माने होता तो पिता है, लेकिन भाव कहता है जो जन जन की जान को बचाने में जीवन का सर्वस्व लगा दे उसका नाम जनक। सत्य जिसके पीछे चलने के लिए विवश हो जाए उसका नाम जनक। जो वैराग्य की प्रतिमूर्ति बन जाए उसका नाम जनक। और भगवान भी जिसके दरवाजे में आने के लिए विवश हो जाए उसका नाम जनक। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक, जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। इतना ही नहीं, जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक।
और जो घर बैठे भगवान बुलावे है वही जनक। जाओ शीरध्वज, तुम्हारा सदैव मंगल हो। सिया बुलाए प्रणाम करावा। आओ बेटी, ये भार्गव श्री परशुराम जी हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़कर इनके चरणों में प्रणाम करो। अच्छा, पीछे तो बिटिया खड़ी हैं, ये कौन है? ये सखी हैं सीता की, तुम्हारी बेटियां हैं। मिथिला ज्ञान नगरी है, आध्यात्मिक चेतना की नगरी है। हमारे यहाँ दो रंग वर्जित हैं, आपको बताएं, एक काला और एक सफेद, श्वेत। स्त्री को श्वेत वस्त्र कब पहनने चाहिए? जब उसका पति न हो। और काला कब पहनना चाहिए? जब पति को न रखना हो तब। दो ही बातें है ना। काला कब पहनना चाहिए? जब पति को निपटाना हो तब। और सफेद कब पहनना चाहिए? जब पति निपट गया हो तब। हमें आज मिथिला में कालिका दिख रही है। तुम्हारा थोड़ी कह रहे हैं। सर्दी ज्यादा है तो वस्त्र का प्रकार सीता के साथ तो प्रकार बड़ा दिव्य, बहुत अच्छा। आगे याद रखना, इसलिए बता रहा हूं। बहुत सुंदर दिव्य बालिका निश्चित रूप से अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे मानो साक्षात मां भारती परशुराम के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। ये बालिका कौन है? बेटी है। अब देखो, शब्द एक ही, पात्र एक ही। हम कहते हैं तो बालिका और जनक कहते हैं तो बेटी। बेटी में संबंध दिखाई दे रहा है और बालिका शब्द पूज्य दिखाई दे रहा है। क्योंकि बालिका माने जिसे अपने बल का बोध न हो, उसका नाम बालिका। जो प्रकृति में भी शक्ति भरने की सामर्थ्य रखे, उसका नाम बालिका। जो दो दो कुलों को प्रेम की शिक्षा दे दे, उसका नाम बालिका। और जिसके शब्दकोश में ही ना शब्द ना हो, व्यास जी, उसका नाम बालिका। जो ज्ञान का वर्धन करावे, उसे कहते बालिका। प्रकृति में भी शक्ति लावे, उसे कहते बालिका। प्रेम की परिभाषा पढ़ावे, उसे कहते बालिका। प्रभु को धरा पर खींच लावे, उसे कहते बालिका। ये बालिका तुम्हारी ही है निश्चित। लेकिन ये दो जो खड़ी हैं, ये जाई हुई मालूम पड़ती है, और बीच में जो खड़ी है जाई नहीं, लगता है तुमने कहीं से पाई है। अगर वास्तव में मेरी बात सत्य है, शीरध्वज, इस बालिका का पूर्ण परिचय दो। ये केवल बेटी कहने मात्र से इस बालिका का परिचय पूर्ण नहीं होता है। भगवान, एक समय मैं संभल ग्राम के निकट पुंडरीक क्षेत्र में क्या कर रहे थे? यज्ञ कार्य के निमित्त हल करसल करने के लिए उद्यत हुआ। यज्ञ भूमि विशुद्ध अर्थम करसतो लांग लेने में सीता मुखात समुत्पन्ना कन्या शुभ लक्षणा ततः शीरध्वजो यज्ञार्थम करसतो महिम सीता शिराग्रतो जाता तस्मात् शीरध्वजा स्मृतः। सुनिए भगवान। सुना मैं राजा। क्षेत्रो पुंडरीको में क्या कर रहे थे तुम? हल चलाने लगे, हल चलाने लगे। मेघे
छाने लगे। मेरे साथ में समस्त प्रजा प्रवासी थे, विद्वान ब्राह्मण भी थे भगवान। तब विविधो भांति विप्रो किया ने मंत्री पढ़ा, फिर चलते चलते रुका और हल मिला इको घड़ा। क्या कह रहे हो? चलते चलते रुका और हल मिला एक घड़ा। उस घड़े से क्या प्राप्त हुआ? हुई एक कन्या प्रकट। यह कन्या, यही कन्या है भगवान। गजब। हुई एक कन्या प्रकट, फिर मैं गया इसके निकट। क्या किया तुमने? और हृदय से इसे हम लगाने लगे, हल चलाने लगे, मेघ छाने लगे। जन्मना जनका सो अभूत, वैदे अष्ट विदेह जा, मिथिलो मंथना जातो मिथिला निर्मिता। बेटी का नाम सीता है। आशीर्वाद दान कर। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है, काम बहुत गड़बड़। क्यों बता? काहू नाम हो नारायण और काम करे धुंधकारी वाले, ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, बहुत आयत। नाम अच्छा काम अच्छा नहीं, काम अच्छा तो नाम अच्छा नहीं। लेकिन इस बेटी के नाम और काम दोनों बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सीता शब्द पर जब मैं विचार करता हूँ तो जो साहित्य का सृजन करे उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाए उसका नाम सीता, जो शिष्टता में अनुगमित रहे उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करे उसका नाम सीता, जो साधुओं की सेवा करे उसका नाम सीता, जो संतों के मध्य रहे उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करे उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करा दे उसका नाम आशीर्वाद है। ओम राजरानी बनो, महारानी बनो, और इसे धरा की सुभग शुभ कहानी बनो, राजरानी बनो महा। क्यों? क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो, तुम धरा साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो, साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो, गुण की खानी बनो, दया दानी बनो। शुभम मस्तु, कल्याण मस्तु। ले जाओ बालिका को। आशीष दीन आशीष दीहे। संत भी फिर अलबेला संत है, हमारा इनका एक संबंध भी है। वैसे महात्माओं और संतों में संबंध का स्थान नहीं, लेकिन फिर भी बाल्यकाल का वह दृश्य आपको देखते ही प्रकट हो जाता है। आप का मैं दौहित्र नंदन हूं, शब्द थोड़ा सा कठिन है, इसको थोड़ा सरल किया जाए। क्यों बाबा? मैं इनका भागनेय सुत हूं। और सरल करा, भागनेय शब्द, भगनी के बेटे को भागनेय कहते हैं,
यही जब गांव देहातों में पहुंचता है तो भांजा बन जाता है। तो मैं इनके भांजे का बेटा हूं। अब तो ठीक है सबकी समझ में। क्योंकि हमारी बहन सत्यवती आपके बाबा ऋषिक को ब्याही थी, इसी से हम आप जो है भांजे के पुत्र है, सत्य है जो कहा आपने। और हम भी आपके बाबा रूप में हैं। बाबा रूप में होगी, बाबा ही है, बिल्कुल रूप में। रूप में होगी। हाओ हाँ हाँ ये बात ये बाबा हैं। और जब जब भी मिले हैं, जब भी कोई समस्या हमारे ऊपर आई है, आपने हमको बुलाया, आपने उस समस्या का समाधान। भाई आपके ऊपर जब जब कोई समस्या आई बाबा ने हमको बुलाया। हाँ जैसे कोई याद है समस्या? याद है, हमारे आश्रम को समुद्र बहा रहा था, तो हमने आपको याद किया, तो स्पर्श के द्वारा समुद्र को कई कोस दूर कर दिया, हमारी समस्या का समाधान। समस्या सब चकाचक है, अब तो कोई समस्या होगी अब नहीं। कोई समस्या नहीं है। प्यारे राम और लक्ष्मण, ये भगवान परशुराम ने प्रणाम करो। पद सरोज मेरे दो भाई, लड़का तो बहुत नीक है। हाँ ठीक है, कहाँ से मांगे? याचना करके अयोध्या से। कहाँ भीख मांगे? अयोध्या में। मांगे कि तुम्हें दूसरा ठौर नहीं मिला। अगर धर्म की रक्षा है तो हमें जहाँ जितना झुकना पड़े। अच्छा इनको क्यों मांग के लाए? धर्म रक्षा है। क्या धर्म आपका नहीं टिक रहा था? नहीं टिक रहा था, हमारी स्वभाव के द्वारा। क्या हो रहा था? कुछ यज्ञ वगैरह? यज्ञ करते थे, वो विध्वंस कर देते थे। आपका यज्ञ विध्वंस करते थे, इसलिए आपको भीख मांगनी पड़ी दशरथ की। हमें धर्म की यज्ञ तो आप तब भी कर रहे थे जब सागर आपको परेशान कर रहा था। ध्यान देना, बड़ी महीन बात है, और हृदय की वेदना भी। जब सागर के लहरों को मैं अपने पर उसके वेग से 1000 योजन पीछे करके आपके यज्ञ को संरक्षित कर सकता हूँ, तो क्या स्वभाव और मारीच से नहीं आपको बचा सकता? जिसका नाती जिंदा हो और बाबा दूसरे के घर में भीख मांगे, बताओ ये शोभा देता है? आपको मेरा स्मरण नहीं आया? विचार किया, विचार मैंने भी किया भगनंदन, ऐसे बात नहीं। तब मुनवर मन कीन विचारा। आपके विचारों से हम अलग कब से हो गए? ये बताइए, बहुत महीन बात है, हृदय की। हमारे विचारों से अलग न कभी हुए हो, तो फिर बुलाया क्यों नहीं? अगर है नहीं, आपने विचार किया होगा तो मेरा नाम तो आना चाहिए ना? आया था। क्योंकि जब जब संकट आया, हाँ मैंने आपके संकट को दूर किया। हाँ। और आज आप हमको भूल करके राजा दशरथ के यहाँ चले गए। नहीं, मैंने याद तो किया, कौ अवतरो हरण मही भारा। कौ में आप भी है, अच्छा कौ अवतरे। कौ में आप भी है, मीन कपट सूकर न रही बावन। आपने हमको क्यों नहीं बुलाया? हैं? ये पीड़ा है। चलो बाबा है, विस्मरण हो गया होगा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तो इनका व्यक्तिगत परिचय दो जरा। ये भक्त नगरी अयोध्या के महाराज दशरथ के कुमार हैं, दो नहीं ये चार हैं, आचार्य वशिष्ठ के शिष्य हैं। तुम्हार का है? जब राजा दशरथ ने सौंपा था तो तुम ने पता आने नहीं को। तुम इनके पिता मानो रक्षाकारी हैं, पिता समान हैं। सुन लो, बहुत बात तो आप कही गए हो। आप इनके पिता हो, इनके गुरु हो। भाई राजा दशरथ ने जब सौंपा, अरे भाई ना समझाओ, हैं? इन समाज में समझो, समाज आपको किस रूप में देख रही है। गुरु रूप में। आप हमें पिता वाला परिचय कहते ही रहे। जब भाई याचना करने गए, जब सौंपे गए, तब कहा मोरे नाथ वैसे प्राण। आध्यात्म जगत में गुरु ही शिष्य का पिता होता है। बस इनका व्यक्तिगत नाम क्या है? जो सावरण के हैं, इनका नाम राम, गोरा वाला इनका नाम लखन। राम लखन दशरथ की जो का नाम राम लखन, ये लड़का कुछ चोर है क्या? साधारण नहीं, अंतरराष्ट्रीय विश्व स्तर। ये लड़का है विश्व स्तरीय चोर, और मेरा बाबा है इनका गुरु। जय हो चोरों के सरदार, आज अद्भुत मिलन हुआ आपसे।
आशीर्वाद इनको दे रहा हूँ। आए तो छतरी अवश्य दबे दबे बोल रहे हैं। इसीलिए दबे दबे मैंने मांगने में विधा अलग कर दी थी। अच्छा सुनो तो, आए छतरी लेकिन आपके साथ आशीर्वाद देंगे। राम के है तो आशीर्वाद आपसे पूछ रहा हूँ, दे दे। इस तो नहीं में आशीर्वाद दे को हम ऐसे ताल ठोके ना। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, बड़ी श्रेष्ठ बालक है, राजनीति तो नहीं करा रहे। श्रेष्ठ बालक है। चलो फिर अब जो होगा सो देखा जाएगा। आशीर्वाद तो